जिला कांग्रेस की अध्यक्ष और जिसका जन्मदिन भी है, सर्वप्रथम मैं बधाई भी देता हूं। दूसरा, हमारे साथ में राजमल जी सोनी साहब है, फरमान लाला साहब है, नगर पंचायत के अध्यक्ष जी हैं, हमारे बड़ा गांव के रोकेन सिंह जी भी है, और भाइयों भी बैठे छो, पूर्व अध्यक्ष जी भूपेंद्र सिंह भाई साहब, हनुमान दास जी, और हमारे युवा नेता नेमीचंद जी जैन साहब, अरे हाँ नहीं बिचौड़ साहब बैठे हैं, देवकर्ण गुजर जी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जी भैया। और अभी 2 बजे आपने धीमी गति के समाचार सुने, मोहनलाल जी आर्य प्रवाचक घना धीरे बोले ही, देवकर्ण हमारे देवराज जी, ओजी भाई जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी, सम्मानीय मंच, आज बड़ा अच्छा हम लोगों को लग रहा है। और इस मिलन समारोह हो या त्योहार मनाने का अवसर जो प्रदान करते हैं वो विपिन वानखेड़े जी है। साथियों, कौन कहता है कि हम में एकता नहीं है? आज त्योहार दीपावली का, कितने सारे मुसलमान बैठे हैं, सिख बैठे हैं, ईसाई बैठे हैं, और सब जेल के मिलकर आज इनकी पुड़ाई की करेंगे पिसाई, जम के सूतेंगे साथ में। विजय लक्ष्मी का हमारा जन्मदिन भी है, पार्टी तो इनसे भी बनती है, लेंगे बहुत जल्दी। साथियों, आज अवसर तो नहीं है राजनीति का, क्योंकि आज त्योहार है, लेकिन जिस रावण को मार के राम जी वापस आए थे उसमें भी राजनीति की बात तो थी, कुछ तो करना पड़ेगी। आपने देखा होगा, अभी मैं देख रहा था राजगढ़ में कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आपको मुआवजा डल रहा है, बजाओ ताली। मैं वो अलग आऊंगा उसको, बजाओ ताली। पहले हमारी ताली बजवाओ 3000 देके, महिलाओं को की थी पोस्टर लग रहा है, अभी भी 3000 रुपए देंगे, वो भी नहीं दिए, बजाओ ताली। फिर दूसरी बार आपने बोला था माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने बोला था कि हम 3100 का धान खरीदेंगे, आपने नहीं खरीदा। आपने कहा था कि 2700 का हम गेहूं खरीदेंगे, आपने नहीं खरीदा, बजाओ ताली। इस पे नहीं बजवाएंगे, ये सब आप कर दो, हम आपका अभिनंदन करेंगे। अभी आप देख रहे हो कि कोई कांग्रेस पार्टी घर नहीं बैठी है, ये विजय लक्ष्मी बैठी है, बोस बैठे हैं, ये तीसरा चौथा आंदोलन हो चुका है। अभी अभी किसानों को लेकर के सारे, हमने मंडी घेरी, हमने छावनी नाके पे बैठे, तीसरा अभी नकली खाद ये मोहन भैया खुद पकड़ के लाए, और वो खाद, इधर हटना हमको जरा, ये देखो मारो, ये खा गए उस खाद को, मर जाओगे क्या? गारो है, नहीं मरूंगा, वाकई खा गए साहब, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस लड़ाई को हम बराबर लड़ रहे हैं, लेकिन आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। जब तक भीड़ नहीं आएगी, भीड़ तंत्र नहीं होगा, इस शासन का अंत नहीं होगा। और आप कतई डिमोरलाइज मत हो, चाहे हमको कितना ही रान दे, कितने ही हमारे खिलाफ केस बनाए, और बना रहे हैं, विपिन भाई भी जानते हैं और सब जान रहे हैं कि कोई ना कोई हमारा रिश्तेदार अंदर जाता है, हमारा मिलने वाला जाता है, और किसी न किसी पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम कभी भी नहीं डरेंगे। बराबर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे, और उन नेताओं का भी मुकाबला करेंगे जो नेता हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, अब उनके खिलाफ हम रचेंगे। साथियों, ये बीमा आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उस दिन हम विज्ञापन चले थे ना, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमने एक प्रश्न किया एडीएम साहब से कि नुकसान कितना हुआ। एडीएम साहब ने कहा कि 33% या 35% आएगा, तो इसमें आपको बीमा नहीं मिलेगा, भूल जाओ बीमा। इसको अगर बीमा लेना है तो आपको हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर फिर सड़कों पे कूदना पड़ेगा। हमको 2-3 आंदोलन की और विपिन भैया भी आवश्यकता है। किसकी? ये कृषि विभाग का जो अधिकारी है चौरसिया, ये चारों तरफ से रस चूस रहा है। हमसे ये दवाई वाले, खाद वाले बेचारे शिकायत कर रहे हैं कि भाई साहब हम पे दबाव बनाते हैं ये कि नकली खरीदो। हम बीजेपी के नेता से कहते हैं तो खामोशी अख्तियार कर लेते, कहीं ना कहीं उनका भी हाथ उसके अंदर है। दूसरा, वो बोलते हैं कि मन माना जो मुंह से निकल गया है चौरसिया के, वही पैसा हमसे महीने का ले रहे हैं, तो उनको भी दबाव बनाया जा रहा है। और आप उसका उदाहरण देखो कि किसानों ने उसको पकड़ा, कांग्रेस ने आंदोलन किया, एडीएम से हम मिले, और हमने देखा तो कार्रवाई शून्य। क्यों शून्य? जब कोई भी चीज पकड़ाती है, मान लो मैंने अगर कोई काम किया है
तो उसकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी में वो नाम बताता है कि मैं फला फैक्ट्री से लेके आया हूं, मेमो पे वो भी मुलजिम बनता है। एक मिनट यार, मुझे मजा ही नहीं आता है फिर।